हेलो एवरीवन। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सबके कुछ परेशानियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पार्ट को समझेंगे और फिर इसका उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे वस्तु। क्या बोलेंगे? वस्तु। क्या बोलेंगे? वस्तु। ये जो ऊपर में फिगर बनाया गया है 1 2 3 4 5 6, 6 एरो जो बनाए हम, इसको क्या मानना है आपको? वस्तु मानना है। ठीक है, और ये जो है अवतल दर्पण है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दिख रहा है आपको। तो पहला ये है अनंत पर, दूसरा है सेंटर, और ये है फोकस, और यहाँ पर जो है ये पोल है जिसको हम लोग ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु कहाँ पर रहेगा, जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश की, इसको हम नंबरिंग किए हुए हैं। जैसे एक नंबर यानी कि अगर वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो देखेंगे नीचे एक नंबर यहाँ बना हुआ, कहाँ पर? फोकस पर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। समझ में आया होगा। दूसरा, इसमें देखिए अनंत और सेंटर, यानी कि अनंत और सेंटर के बीच में इन्फिनिटी है, अनंत और सेंटर के बीच में जो है 2 नंबर। देखिए तो 2 नंबर कहाँ बना है? सेंटर और फोकस के बीच में। कहने का मतलब है कि अनंत और सेंटर के बीच में जब कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार अगर वस्तु को सेंटर पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वस्तु को अगर सेंटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। आगे देखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में, यानी 4 नंबर को देखें आप, सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच। उसी प्रकार अगर कोई वस्तु को हम लोग खड़ा करें, किस पर? फोकस पर। फोकस पर अगर खड़ा करते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, और एक आखिरी जो है फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। दिख रहा है आपको? यहाँ पे 6 नंबर दिख रहा है आपको। और ये जो जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। यह प्रतिबिंब सीधा होगा और बड़ा होगा। जब भी अगर बोला जाए काल्पनिक या आभासी तो वहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, है ना। हम अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं, है ना, काल्पनिक सोच रहे हैं, आभास कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या तामझाम किया हुआ है, इसको समझ लेते जरा। देखिए 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि अनंत और अनंत सेंटर के बीच में ये जो 1 नंबर 2 नंबर का वस्तु है, इन वस्तु का प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा? ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से, यानी कि अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो ये प्रतिबिंब कितना बनेगा? उससे छोटा बनेगा, 5 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु सेंटर पे है तो प्रतिबिंब क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर, यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, और वस्तु अगर सेंटर और फोकस के बीच में और फोकस पर है, यानी कि 4 नंबर 5 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर, प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और यहाँ तो पता ही आपको कैसा बनेगा? काल्पनिक होगा, सीधा और आभासी होगा। ठीक है, और बड़ा भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो जितना भी प्रतिबिंब दिख रहा है, पांचों प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखे अनंत, सी और एफ और पी, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सी यहाँ पे दिख रहा होगा, सी केंद्र, इसको बोलेंगे केंद्र, सेंटर बोलेंगे। एफ फोकस, एफ को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, फोकस बोलेंगे। ठीक है, और एक पोल, यहाँ पे देखिए पी दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोल, यानी ध्रुव। और यहाँ पे अनंत, इसको लोग अनंत इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ दिया है उपयोग। क्या दिया है? उपयोग। अब उपयोग में क्या है कि इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसको? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। गाड़ी का हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, है ना, हजामती दर्पण में दाढ़ी बनाने में, सोलर प्लेट में सर्च लाइट, सर्च लाइट यानी कुछ ढूंढने के लिए, है ना, करते हैं ना। लेजर लाइट, लेजर लाइट देखे होंगे आप लोग मेला में, बचपन में खरीदे होंगे, बड़ा एकदम मारते इधर उधर, इधर उधर नहीं मारना है। ठीक है, लेजर लाइट।
आँख, कान, नाक, गला, दांत का डॉक्टर। और इसको परावर्तिक दूरबीन भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये आँख, कान, नाक, गला, दांत का डॉक्टर भी इसको उपयोग में लाता है और परावर्तक दूरबीन के भी रूप में कराया जाता है। अवतल दर्पण करता क्या है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश को एक जगह लेके आता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। जैसे आप देखे होंगे जो लेजर लाइट है, मान लीजिए ये लेजर लाइट है, ठीक है, यहाँ से जो निकलता था ना, ये ऐसे निकलता पूरा एकदम सीध में, एक सीध में, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है ये। तो इसलिए इसमें लेजर लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, है ना। सर्च लाइट में हम लोग घर में टॉर्च देखेंगे, टॉर्च ऐसा वाला टॉर्च देखे होंगे आप लोग, एकदम फोक्स, एकदम पूरा एकदम सीधा प्रकाश निकलता है, तो ज़्यादा दूर तक हम देख पाते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, इधर बंद है। चलिए, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये था अवतल दर्पण। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।